राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म में। आज हम बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि सुअर पालन है क्या चीज़ और हम इसे कैसे शुरू करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं आते हैं कि भैया आप ये बताओ हम इसे कैसे शुरू करें। तो सब लोगों की एक ही सोच है कि हर किसी से फ़ोन पे ही पूछ लो पूरी राय क्या है। आप वीडियो को पूरी देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा कि हम इसे कैसे शुरू करें, और अगर हम इस लाइन में बिल्कुल नए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस पूरे बिजनेस में एडजस्ट कर सकते हैं। भाइयों, सबसे पहले बात आती है बजट की। एक वो है कि हम YouTube में वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के कॉल कर देते हैं कि साहब सुअर पालन कैसे शुरू करें, मुझे भी सुअर पालन करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे कुछ बताओ, आप क्या करोगे, कैसे शुरू होगा। मतलब जो हमें कॉल करता है सामने वाला सब कुछ हमसे ही पूछना चाहता है कि हाँ हम क्या करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले भाइयों बता दूं, अच्छी बात है लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। पहली बात, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खासकर युवाओं को कुछ ना कुछ अपना रोजगार करना चाहिए। तो सबसे पहले सुअर पालन में काम आता है बजट का, क्योंकि सुअर पालन बहुत ही मोटे बजट का काम है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख में सुअर पालन स्टार्ट कर लोगे, 1.5 लाख में सुअर फार्म स्टार्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पैसे का काम है, और पैसे में भी अगर आप जितना इसे बनाने में और जानवर लाने में आप पैसा खर्च करते हैं, उसका ही डबल हिस्सा आप फीड के लिए अपने पास हमेशा जमा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फीड होममेड फीड आप बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उस लाइन में नए होगे, और नए भी नहीं होगे तो आप इस लाइन में इतने जो इसमें फीड में चीज़ें पड़ती हैं, एक एक जो अनाज पड़ती हैं, उन्हें आप कहाँ से इकट्ठा करोगे। तो मेरा मानना यही है, स्टार्टिंग आप कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करता कि आप उस कंपनी का फीड करें, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो आप उस कंपनी का फीड खिलाएं, और स्टार्टिंग कंपनी के फीड से ही करें। जैसे जैसे आप इस लाइन में पुराने होते जाएं, जैसे जैसे आप इस लाइन में चीज़ें समझते जाएं, तो आपको जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रॉपर ठीक ठाक सब चीज़ें समझ जाएंगे, तो आप इस लाइन में अपनी नया बना लें। आप जो है अपना होममेड फीड बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो पैसे का हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि जब हम फार्म बनाएं तो कैसा बनाएं। कुछ लोग क्या है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पैसा उनके पास होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा वो फार्म बनाने में ही लगा देते हैं। तो मेरे अपने अनुमान से भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना कम हो, जितना आप फार्म में कम पैसा लगा सकें, जितना आप फार्म के बनाने में पैसा बचा सकें, उतना ही आपको आगे चल के फीड में फ़ायदा मिल जाएगा। अब तो एक नया एक तरीका और चल गया है कि आप साइटों की चारों दीवारें खड़ी कराओ और बीच में लोहे का स्ट्रक्चर बना दो, लोहे के स्ट्रक्चर से खाने बनवा दो। वो जालियों से लगा के, वो थोड़ा ईंट के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। अब ईंट के भी क्या है कि अगर आप ईंट से भी बनाना चाहते हो तो आप तलसा ईंट का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि अब्बल के मुकाबले अगर अब्बल 6000 है तो तलसा ईंट 2500 2700 रुपये मिल जाती है। तो 3000 रुपये का आधे हाथ का ठोर डिफरेंस है। तो आप तलसा ईंट से मसाले से चिनाई करके आप फार्म बना सकते हैं, और बहुत मजबूत फार्म रहेगा। हाथों हाथ आप उस पर प्लास्टर करा दें। आप प्लास्टर कराने के बाद में सभी तरफ से चूना लगा दें, खासकर फार्म के अंदर।
आपका फार्म बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको बनाने में भी काफ़ी पैसे बचेंगे। जो पैसा आपका बचेगा वो आप पैसा फीड में यूज कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है बच्चे लाना कहाँ से लाना। तो भाइयों, जब आप फार्म शुरू करें तो उससे पहले मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं आप किसी अपने नज़दीकी फार्म पे जाकर जरूर 10-5 बार विजिट करें, इस काम को समझें, सोचें कि हाँ हमारे लायक ये काम है या हम कर सकते हैं ये काम या नहीं। तभी आप जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी इस लाइन में आएं। पता चल रहा है आपने फार्म बना लिया, 2 महीने फार्म करा, फिर अरे ये काम हमसे नहीं हो रहा, हम इतना टाइम यहाँ नहीं दे पाएंगे, आपने फार्म खत्म कर दिया। एक अफवाह उड़ जाती है आपने तो फार्म अपनी निजी परेशानी की वजह से आप इसमें एडजस्ट नहीं हुए इसलिए आपने फार्म खत्म किया। तो एक नई अफवाह ये उड़ जाती है कि सुअर फार्म बेकार है, कि साहब फला ने खोला था बंद कर दिया, उसने खोला था उसने बंद कर दिया। तो सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। फिर मुद्दा आता है जानवर कहाँ से लाएं। जानवर लाने के लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें भी एक 3 तरह की कंडीशन है आप कैसे शुरू कर सकते हो। एक कंडीशन है आप टोटल बच्चे लाएं और बच्चों से आप फार्म शुरू कर लें। अगर आप 15-16 किलो के बच्चे ले आए, 6-7 महीने आपने फार्म पे बच्चे को दाना वगैरह खिलाया और 8-7-8 महीने में आपका बच्चे ठीक हो जाएंगे, आप उन्हें सेल कर दो। एक तरीका तो ये है। इसमें क्या है, फिर आपको शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई मादा नहीं है, सब आप अंडुल बच्चे लेके आए और उनसे किया आपने। और आप दूसरा है कि आप गिल्ट से फार्म शुरू कर सकते हैं। गिल्ट अगर आप 25-30-40-45 किलो तक की गिल्ट ले आए, आप 8-10 गिल्ट लाएं, जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप उन्हें खिलाएं। 80-90 केजी के आसपास उन्हें प्रेग्नेंट कराएं और उसके बाद आप उन्हें जब 115-20 दिन के बाद वो बच्चे देंगे, 115 दिन में फिर वो बच्चे बड़े होंगे। ये एक प्रोसेस ही है, ये हमारा प्रोसेस 2 साल का 1.5 साल का तो है ही है। एक प्रोसेस आता है जो खासकर मैं जिसके लिए राय देता हूं और मैंने भी किया है और मैंने हर किसी को यही राय दी है। एक प्रोसेस है कि आप अगर आप फार्म शुरू करने वाले ही हैं और आपने स्ट्रक्चर पूरा बना लिया है तो आप मादा लेके आए, प्रेग्नेंट मादा। अब वो 1 महीने की हो, 1.5 महीने की हो, 2 महीने की हो, आप उस मादा को लेके आए। वो मादा आपके यहाँ फार्म पे डिलीवरी देगी। आप 7 से 8 महीने में, हम तो मान रहे हैं 9 महीने मान लो, 9 महीने में आप उसका बच्चा 1 कुंटल का कर लोगे फीड पे और 1 साल के अंदर अंदर आप बच्चों को सेल कर दोगे। आपको 1 साल के अंदर अंदर इसमें अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। एक तो तरीका ये है और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है ये। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप इस चीज में एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि मादा की डिलीवरी होती है तो आप वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बच्चा अपने हाथ से साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब सबसे मेन पॉइंट एक और आता है कि इसमें फाइनेंसर तो बहुत हैं लेकिन कोई भी काम अपने हाथ से करना नहीं चाहता। तो ये काम लेबर के ऊपर का नहीं है। हाँ, आप लेबर से काम करवा सकते हैं, लेबर के साथ लगकर। अगर आप लेबर से अपनी निगरानी में काम कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर इस काम को लेबर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। मोटे बजट का काम होता है, मैं हर बार यही कहता हूं। अब सबसे अच्छी चीज एक आती है नस्ल। हमें अच्छी नस्ल के जानवर लेने चाहिए, अच्छे फार्म से जाकर। पहले हमें बहुत सारे फार्म विजिट करने चाहिए, ये नहीं कि जिस फार्म पे हम गए वहीं से ले लिया।
ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारे फार्म विजिट करने चाहिए। विजिट करने के बाद में जिस फार्म पर अच्छी नस्ल के जानवर हैं वहीं से हमें जानवर लेने चाहिए। अब हमें अपने फार्म पर आकर सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग का ख्याल रखना चाहिए। हर 1-2 ब्यात के बाद हमें सांड चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ का जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो इनब्रीडिंग से पड़ता है। तो हमें इस चीज का भी खासकर ध्यान रखना है। बाकी मैं अपने चैनल पर नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कैसे कैसे क्या काम होता है। रूटीन वीडियो भी अपने फार्म की डालता रहता हूँ। आप जो भी आपका जो सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरे वीडियो आप लगातार देखते ही हैं। आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब भी देता हूं। और आप कॉल मुझे करते हैं तो अगर मैं किसी व्यस्तता के कारण कॉल नहीं उठा पाता तो मैं बाद में अपनी तरफ से कॉल करता हूं, या आपका जो भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालते हैं मैं ज़रूर देख लेता हूं और हर किसी को मैं रिप्लाई देता हूं और बात करता हूं। तो भाइयों, मेरा यही कहना है, इस लाइन में आने से पहले बहुत ज़्यादा सूझबूझ कर लें, अपना मन पक्का कर लें, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग जरूर ले लें, क्योंकि ट्रेनिंग में जो चीज़ तुम्हें आने वाले टाइम में फेस करनी है वो सब चीज़ तुम्हें ट्रेनिंग में पता चल जाती है। तो मेरा मानना यही है कि ट्रेनिंग जरूर ले लें। फार्म जितना हो सस्ता बनाएं, अच्छा बनाएं। फार्म में पानी के लिए निप्पल जरूर लगाएं, नीचे हौदियों पे उसके भरोसे नहीं छोड़ें कि हाँ उससे बीमारियां बहुत आएंगी। आने जाने वालों पे बहुत ज़्यादा पाबंदी रखें अपने फार्म पे। अननोन पर्सन कोई भी फार्म में घुसना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भी आपको मेरी मदद हो, मेरी ज़रूरत हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से भाई मुझसे कहते हैं आप ट्रेनिंग देते हो, मैं बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देता इस चीज़ की। आपको जो पूछना है मुझसे निःसंक होकर पूछ सकते हैं। आप जिस चीज़ पे कहोगे मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। आप मुझे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, ये चीज़ मैं उसी चीज़ पे वीडियो भी बना दूंगा पूरी डिटेल के साथ। तो भाइयों, बने रहें मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों। जय जवान जय किसान।